अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर जीडी का एक ओरिजिनल सा क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं एआरओ लैंडस्टोन का, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप मान के चल सकते हो। आज के इस वीडियो में 110% मेरी श्योरिटी है, क्योंकि एक ऑथेंटिकेट सब्सक्राइबर के द्वारा ये पेपर मुझे सेंड किया गया है, जिसने खुद अग्निवीर जीडी का एग्जाम दिया, उत्तराखंड का सब्सक्राइबर है। तो जितने क्वेश्चन उससे हो पाए उसने याद करने की कोशिश की, तो उसने मुझे बताया, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे ऑथेंटिकेट है, कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है। आज का वीडियो आप बिल्कुल रियल मान सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं आज की इस वीडियो की बात करूं, इसमें जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको अपना स्कोर जो है नोट करना है। देखते हैं कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन पेपर फेस करते तो आपके कितने मार्क्स बनते। आपको स्कोर अपना नोट करना है, साथ ही साथ अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग आपको साथ साथ मद्देनजर रखनी है, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आपको मेंशन करना है ईमानदारी के साथ। देखते हैं कि किसका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे राइट साइड में टॉप में, इन पर आप क्लिक करके क्वालिटी का ऑप्शन चूज कर सकते हो। वहां पे आप 360p या 480p रख लेना, वीडियो की क्वालिटी HD क्वालिटी आ जाएगी। यहां पे चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला सेक्शन, दैट मीन सेक्शन ए, जनरल नॉलेज का, जीके पोर्शन का। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इसरो। तो यहां पे सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म याद रख लेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेड ऑफिस पूछा गया था, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, केरला में है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं इसरो के हेड ऑफिस की बात करूं, बेंगलोर में है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कथकली किस स्टेट का फोक डांस है, यह आपको बताना था। आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार या केरला। तो कथकली की अगर मैं बात करूं, केरला का फोक डांस है, दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आरटीआई एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो आरटीआई एक्ट की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 2004 में, 2005 में, 2012 में, या नन ऑफ दीज। तो आरटीआई एक्ट की अगर मैं बात करूं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुई है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है इनमें से, नाइल, इंडस, ब्रह्मपुत्र या नन ऑफ दीज। तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है वर्ल्ड बेस पे, दैट इज नाइल, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड इन। तो अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, कब देना इसे शुरू किया गया था, 1947, 1975, 1961 या नन ऑफ दीज। तो 1961 से स्टार्ट हुआ था अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। यहां पे सी पार्ट हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, फ्लाइंग शटल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे आपको बताना था जो फ्लाइंग शटल है इसका संबंध किसके साथ है। यहां पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, क्रिकेट, स्विमिंग, वेविंग या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं वेविंग की बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए गवर्नर। तो यहां पे गवर्नर के लिए एज क्या होनी चाहिए, गवर्नर पोस्ट पे यहां पे आधारित होने के लिए एज क्या होनी चाहिए, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 12 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो यहां पे डी पार्ट 35 ईयर्स हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, विच वाज द कैपिटल ऑफ मगधा। यहां पे जो है मगधा की कैपिटल पूछी गई थी, राजगीर, दिल्ली, औरंगाबाद या नन ऑफ दीज। तो मगधा की कैपिटल की अगर मैं बात करूं, राजगीर है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फॉरेस्ट विल बी बिल्ट इन। तो इंडिया का पहला माइक्रो फॉरेस्ट कहां पे बनवाया जा रहा है, केरला में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पे छत्तीसगढ़ बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। तो यहां पे आपको अपना स्कोर नोट करना है। आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल क्या पूछी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अच्छी तरह से अपना स्कोर नोट करते जाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, व्हाट इज मशरूम। तो यहाँ पे मशरूम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, मशरूम क्या है, क्या ये बैक्टीरिया है, फंगस है, विटामिन है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मशरूम की अगर मैं बात करूं, एक फंगस है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑकर इन, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र में, आसाम में, ब्रिटेन में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सी पार्ट ब्रिटेन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, विजय घाट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे विजय घाट की लोकेशन आपसे पूछी गई थी, आसाम में, कोलकाता में, चेन्नई में, चाइना में, या दिल्ली में। तो विजय घाट की अगर मैं बात करूं दिल्ली में सिचुएटेड है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे, दैट मीन जनरल साइंस के पोर्शन पे। तो यहाँ पे 12 ही प्रश्न उसको याद थे, लेकिन ये भी बहुत कुछ है उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन बी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो उसने याद रख पाए हैं। तो सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। देखिए सेक्शन बी दैट मीन जनरल साइंस से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, विच विटामिन फाउंड इन काउ मिल्क। तो काउ मिल्क में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन के। देखिए काउ मिल्क की अगर मैं बात करूं, इसमें विटामिन डी भी देखने को मिलता है, विटामिन B12 भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे काउ मिल्क में जो है विटामिन ए भी देखने को मिलता है। तो एज पर ऑप्शन आपको देख लेना है। इस वक्त यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए, फुट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक फुट का वैल्यू आपसे पूछा गया था, 5 इंच, 12 इंच, 15 यार्ड, या नन ऑफ दिस। तो एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। बी पार्ट हमारा राइट आंसर था, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, बोन्स आर मेड अप ऑफ। तो बोन्स किनके बने हुए होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, फाइबर, ऑक्सीजन, या नन ऑफ दिस। तो यहां पे अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना, तो किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस, या नन ऑफ दिस। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, डैश इज द वैल्यू वायर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको बताना था कि सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल में कब जो है वैल्यू इक्वल होता है, पॉइंट कहां पे इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, या नन ऑफ दिस। तो सी पार्ट -40 डिग्री सेल्सियस हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18, विच एसिड इज फाउंड इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो बोथ एसिटिक एसिड एज वेल एज साइट्रिक एसिड हमारा राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच इमेज इज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट, डाउनवर्ड, या नन ऑफ दिस। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, टॉक्सिक मेथड, यहाँ पे यहाँ पे सिट्रल पैरेक्स मेथड, मैं जल्दी पढ़ रहा हूं इसलिए हो रहा है, ठीक है ना। सिट्रल पैरेक्स मेथड, बोथ एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, सिट्रल पैरेक्स मेथड हमारा राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो है सिट्रल पैरेक्स मेथड को ट्राइगोनोमेट्रिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स पे हम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए मीन का मतलब है एवरेज, यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना है, मीन का मतलब है एवरेज। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज आपको निकालना था। तो जो लोग मेरे एकेडमी में है, मैंने उनको ट्रिक सिंपली समझा के रखी है। देखिए ट्रिक क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2। फार्मूला मैंने आपको बता के रखी है, इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए मैंने आपको बता के रखी है। तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो n क्या है, 10 है, दैट मीन 10+1 डिवाइड बाई 2। तो 11 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, तो 11 डिवाइड बाई 2 5.5 के बराबर होगा। बी पार्ट हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था, 25% निकालना था 400 का, दैट मीन 25% ऑफ 400। तो
तो 25% को किस तरह से लिखेंगे, सिखा के मैंने रखा है, 25 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। ऑफ का मतलब क्या है, इनटू है 400 एज इट लिख देंगे, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 इंटू 4 किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days. B can do the same work in 30 days. If A can do the same work alone, then how much A consume? How much time A consume? यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया था, A एंड B किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और B अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है। अगर A अकेला इस काम को करेगा तो कितना समय देगा, यही पूछा गया है ना। A और B किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और B अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है। आपको बताना था कि अगर A अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय देगा। तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, दैट मीन 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, जिसको मैंने सिखा के रखा उसको भी पता है, जिसने खुद से सीखा होगा उसको भी पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 25 60 आएगा और 30 इंटू 2 यहाँ पे 60 आएगा। ये यहाँ पे क्या निकल के आया, यूनिट निकल के आया। दैट मीन एक दिन की क्षमता, ए और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं, बी जो है दिन में 2 यूनिट बनाता है। जब बी दिन में 2 यूनिट बनाता है, ए और बी मिलके 5 यूनिट बनाते हैं। अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वहां पे ए का वैल्यू निकल के आएगा ना, यूनिट निकल के आएगा। तो 5 - 2 हम करेंगे तो 3 यहाँ पे यूनिट आया। दैट मीन 3 जो है ए का यूनिट है, ए की क्षमता है। दैट मीन ये जो ए है दिन में 3 यूनिट बनाता है। तो अगर इसको 60 यूनिट बनाने होंगे तो कितना समय देगा, 60 डिवाइड बाई 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 0 are 0। दैट मीन 20 दिनों में ये काम को कंप्लीट करेगा। अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो वो 20 दिन देगा। दैट मीन सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ -35 - 29। तो कितना सिंपल है, -35 और -29, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 + 5 कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, वही आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, 14 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 6 की, दैट मीन -64 हमारा सही आंसर यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन में है कहीं नहीं है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद आ जाते हैं हम कहां पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 डिवाइड बाई 7 + 2 डिवाइड बाई 7 + 4 डिवाइड बाई 7, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 1 डिवाइड बाई 7 + 2 डिवाइड बाई 7 + 4 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे अगर हम देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सिंपल सा मेथड था। जब नीचे वाले सेम होंगे, बराबर होंगे, तो उनको एज इट इज रखा जाता है और ऊपर वालों का क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। जब इस तरह से कंडीशन हो, प्लस में हो, डिवाइड में हो और यहाँ पे नीचे वाले सेम हो तो उसको एक ही मान के चलते हैं और ऊपर वालों का प्लस किया जाता है। 4 + 2 6 + 1 7। दैट मीन 7 डिवाइड बाई 7 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कहीं पे है नहीं है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, बस इतने ही प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको सीख मिली होगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी नहीं जाना है, देखो वेट करो। इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरे क्लास की पीडीएफ किस तरह से आपको मिल जाएगी, किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर एस्पिरेंट्स के लिए 13 नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे अपने इस उत्तराखंड के सब्सक्राइबर से पता चली, जो कि बहुत ही मतलब मुझे पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं मैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, उस बात को शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगी। देखिए जैसे आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको टॉप में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अभी ना जाए, वेट करें, ठीक है ना, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। प्लस जो लोग नए हैं, अभी तक पता नहीं है, तो उसी के नीचे आपको एक और लिंक मिल जाएगी। किसकी, वो आपको मिल जाएगी क्या कहते हैं, अग्निवीर प्लेलिस्ट की। जितने भी ओल्ड पेपर मैंने करा के रखे हैं, बहुत सारे पेपर करा के रखे हैं इंडियन आर्मी के, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो और बाकी की वीडियोस देख सकते हो, जो कि आपके 13 नवंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सबको देख लेना। प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बात करनी है कि यहाँ पे आज का जो वीडियो था इसमें आपका स्कोर क्या गया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। आपको क्वेश्चन लिखने हैं, कितने क्वेश्चन सही किए, और नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करनी है।
आप यहाँ पे 0.5 की अप्लाई करना, ठीक है ना, 0.5 की अप्लाई करना और कितना स्कोर आपका आया 0.5 की अप्लाई करके वो मुझे बताना। प्लस नीचे आप जो है आज कितना स्कोर हो वो बताओगे, प्लस जो आपका फिजिकल का स्कोर है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे और आप मुझे कहाँ से देख रहे हो वो भी आप लिखोगे याद करके, ठीक है ना। एक तो आप अपने मार्क्स लिखोगे आज के नेगेटिव मार्क में अप्लाई करके, प्लस फिजिकल के मार्क्स लिखोगे, प्लस कहां से देख रहे हो मुझे तो डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करोगे। लेकिन सब लोग ईमानदारी के साथ जो है यहाँ पे टाइप करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी पता चले जो कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप आपस में जान सको कि किस हद तक प्रिपरेशन जा रही है, कौन कितना आगे जा रहा है, किस हिसाब से जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा, अंदाजा होगा। इसलिए अच्छी तरह से जो है ईमानदारी के साथ अपना स्कोर नोट करना ना भूले। और आपको बताता चलूं कि एक बात जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताई वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उसने बताया था कि अब हम जब वहां एग्जाम हॉल में गए, ठीक है ना, तो हमें वहां पे, ठीक है ना, तो जो पेपर दिया गया, मे भी आपको कहीं ग्राउंड में रखा जा सकता है, तो उससे क्या होगा, उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसने कहा कि जब हमें पेपर दिया गया तो नीचे रखने के लिए कुछ था ही नहीं, तो किसी का कहीं पे किसी ग्राउंड में भी एग्जाम लिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है किसी हॉल में लिया जाए, बहुत सारी जगहों पे जो है ग्राउंड में एग्जाम लिया गया है। तो उस समय आपको दिक्कत आएगी, जो आपका OMR शीट होगा तो आपको पेपर घर भी ले जाने नहीं देंगे, आपको वहां पे गोला भरना होगा, दैट मीन सर्कल को फिल करना होगा इस तरह से। तो जब आपके पेपर के नीचे कुछ नहीं होगा तो उसके चांसेस है वहां पे आपका पेपर फट भी सकता है। जब गोला आप भरोगे, जब आप सर्कल फिल करोगे तो उस समय आपका पेपर फट भी सकता है, क्योंकि जब आपके नीचे कुछ नहीं होगा, जब आप घुटनों पे उस पेपर को रखोगे तो हो सकता है कि उस पेपर को जो है फिल करते वक्त, सर्कल फिल करते वक्त आपका पेपर फट भी सकता है, जो कि दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप जो है अपने बैग में कार्डबोर्ड साथ लेके जाना। तो बहुत सारी जगहों पे कार्डबोर्ड अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अच्छी तरह से एक साफ कार्डबोर्ड लेके जाना, क्लियर कार्डबोर्ड लेके जाना जिसमें कुछ लिखा ना हो, एक नया कार्डबोर्ड लेके जाना। मे बी अगर ये प्रॉब्लम वहां पे आपको फेस करने को मिली तो आप इससे बच सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगहों पे कार्डबोर्ड जो है अलाउ कर दिया गया था, तो आप भी साथ लेके जाना। फिर बाद में देखोगे वहां पे किस तरह से कंडीशन होगी, क्या होगी, लेकिन इस रिस्क में ना फंसो। तो आप जो है क्या करना, कार्डबोर्ड साथ लेके जाना। ये बात मुझे बहुत पसंद आई उस सब्सक्राइबर की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, वहां से अपना स्कोर भी नोट करते जाना। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। JKP स्मार्ट आपकी अपनी चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।